हेलो हाय आदाब सत श्री अकाल और एक बार फिर से आ गया मैं आप लोगों के बीच आपका हमराज आरजे हमने 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर आप लोगों के बीच लेके सीपीआर यानी कि करंट पल्स रेडियो आप सब लोगों को कहने के गुड मॉर्निंग माय डीवाई फैमिली। और आज शुरुआत करते हैं दोबारा से इस न्यूज़ बुलेटिन की। ये 10 मिनट का न्यूज़ बुलेटिन आप लोगों के पास डेली आता है और आप लोगों के पास जितनी भी नई खबरें हैं, जो अपडेट हैं, जो समाज में चल रही हैं, उन सब के बारे में आपको बताता है, चाहे वो खेल जगत हो या पॉलिटिक्स हो या फिर वो विज्ञान की बात हो या नैनो टेक्नोलॉजी की। और ये सारी की सारी खबरें हमें बीबीसी हिंदी के माध्यम से मिलती हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। क्या ये है वो ऑलराउंडर जिनकी टीम इंडिया को तलाश है? आईपीएल 2024 के सीजन में अब तक बड़े स्कोर और बल्लेबाजों का जलवा देखने को मिला, मगर गुरुवार रात को हैदराबाद के दो अनुभवी गेंदबाजों ने एक लगभग हारा हुआ मैच अपनी टीम को जिता दिया। इस मैच में उभरते हुए खिलाड़ी ने भी शानदार प्रदर्शन किया और टीम इंडिया के दरवाजे पर दस्तक दे दी। हैदराबाद में खेले गए मैच में नीतीश रेड्डी की शानदार बैटिंग की मदद से हैदराबाद ने 201 रन बनाए। जवाब में राजस्थान स्कोरिंग रेट से कदम-ताल करते हुए लगभग 15 ओवरों तक उनके साथ चली और लगातार 7वीं बार सफलता के साथ स्कोर का पीछा करते हुए दिखी, मगर आखिरी के कुछ ओवरों में पैट कमिंस और भुवनेश्वर कुमार ने पासा पलट दिया और हैदराबाद को 1 रन से जीत दिलाई। हैदराबाद की सबसे धीमी शुरुआत। टॉस जीतकर सनराइजर्स ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। हैदराबाद के मैदान पर बॉल पिच पर गिरफ्त कर रही थी, जिसकी शुरुआत से हैदराबाद के आक्रामक ओपनर्स के बल्लों ने भी खामोश शुरुआत की। पारी की पहली गेंद पर ट्रेविस हेड को जीवनदान मिला, जब आवेश खान की बॉलिंग पर रियान पराग ने कैच करा दिया। पहली 3 ओवरों में हैदराबाद ने बिना विकेट खोए 21 रन बना लिए, लेकिन अगले ही ओवर में आवेश खान को सफलता मिली जब उन्होंने अभिषेक शर्मा को डीप मिड विकेट पर कैच आउट करवा दिया। सनराइजर्स ने अगले ओवर में अनमोल प्रीत का विकेट भी गंवा दिया और पावर प्ले के बाद उनका स्कोर था 37 रन पर 2 विकेट। ये इस पूरे सीजन का सबसे धीमा पावर प्ले था और इससे पहले पंजाब के खिलाफ उन्होंने पहले 6 ओवर में 40 रन बनाए थे। नीतीश रेड्डी को ग्रूम करने की जरूरत। नीतीश रेड्डी इस सीजन के उभरते हुए खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल और इस बार उन्होंने जल्दी ही बैटिंग करने का उनको मौका मिल चुका है। नीतीश ने ट्रेविस हेड और हेनरिक क्लासेन के साथ मिलकर 2 बड़ी साझेदारियां बनाई। उनके आने के साथ ही ट्रेविस ब्रेड का बल्ला भी चलने लग गया और दोनों ने जल्द 50 रनों की साझेदारी पूरी कर ली। 13वें ओवर में हेड ने सीजन का अपना चौथा अर्धशतक पूरा किया। हालांकि हेड उसके तुरंत बाद 58 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उन्होंने रेड्डी के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 96 रनों की पार्टनरशिप की और हैदराबाद को मुश्किल परिस्थिति से निकाल दिया। इस दौरान रेड्डी ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। हैदराबाद को अब आखिरी 5-6 ओवरों में 23 रनों की जरूरत थी और यहाँ पर भी रेड्डी ने समझदार बैटिंग का परिचय दिया। खराब गेंद को तो वो ठिकाने लगा ही रहे थे, उन्होंने अब ज़्यादा स्ट्राइक क्लासेस देने की कोशिश की। क्लासेन ने भी निराश नहीं किया और सिर्फ 19 गेंद पर 42 रन बनाकर वो नॉट आउट रहे। नीतीश रेड्डी ने 42 गेंदों पर 76 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 8 लंबे छक्के शामिल रहे। नीतीश रेड्डी ने क्या कहा? इन दोनों की आक्रामक बैटिंग की मदद से हैदराबाद ने 20 ओवर में 201 रन पूरे कर लिए और आखिरी 10 ओवर में हैदराबाद ने 126 रन जोड़े और शुरुआती धीमी बल्लेबाज की भरपाई करने की पूरी कोशिश की। रेड्डी ने ट्रेविस हेड और हेनरिक क्लासेन के साथ मिलकर शानदार बैटिंग की। नीतीश ने अपनी उम्र और अनुभव से बेहतर क्रिकेट की समझ का परिचय दिया। उन्होंने अपनी पारी के बाद कहा, जब मैंने 11 गेंद पर 11 रन बनाए तो खुद से कहा कि अब लंबी पारी खेलने का वक्त है और मैं जल्द ही रन रेट भी सुधार लूँगा। ट्रेविस हेड के साथ बैटिंग को मैंने काफ़ी एंजॉय की और जब वो साथ खेल रहे होते हैं तो दूसरी छोर पर भी गेंदबाज गलतियां कर देते हैं और मैं ऐसे ही मौक़ों की तलाश में था और जिसका मुझे फ़ायदा मिला। वहीं क्लासन के साथ बैटिंग का मंत्र है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक उन्हें दें, क्योंकि वो ज़बरदस्त हिटर हैं। नीतीश रेड्डी ने इस पारी में T20 करियर और IPL में अपना सर्वाधिक स्कोर बनाया। उनकी बैटिंग की तारीफ सुनील गावस्कर और साइमन कॉटेज ने भी की। कॉटेज ने कहा कि रेड्डी भारतीय टीम में एक शानदार कड़ी हो सकते हैं। गावस्कर ने क्या कहा? सुनील गावस्कर ने कमेंट्री के दौरान कहा, ये बेहतरीन प्रतिभा है और शायद वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिसकी भारतीय टीम को तलाश है। वो 5 या 6 नंबर पर बैट कर सकते हैं और अच्छी मीडियम पेस बॉलिंग भी करते हैं। रेड्डी के लिए खास बात यह भी है कि जब भी हैदराबाद की बैटिंग दबाव में आई है तो उन्होंने रन बनाए हैं। गावस्कर मानते हैं कि रेड्डी जैसे खिलाड़ी को तैयार करने की ज़रूरत है ताकि वो जल्द ही भारतीय टीम का हिस्सा बन सकें। मौजूदा भारतीय टीम में हार्दिक पांड्या के रूप में तेज़ बॉलिंग ऑलराउंडर मौजूद है और टीम को उनकी जैसी दूसरी प्रतिभाओं की भी ज़रूरत है ताकि जब वो ख़राब स्थिति में हो, ख़राब फॉर्म में हो, तो टीम के पास विकल्प मौजूद रहे। इस IPL के सीज़न में चेन्नई के शिवम दुबे और हैदराबाद के नीतीश रेड्डी इस भूमिका में दूसरों से आगे दिख रहे हैं। जायसवाल और पराग ने पारी को संभाला। जब रॉयल्स ने अपनी बैटिंग की शुरुआत की तो इससे खराब शुरुआत के बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। पारी की पहली गेंद पर इम्पैक्ट खिलाड़ी जॉस बटलर गोल्डन डक पर आउट हो गए।
भुवनेश्वर कुमार के आउट स्विंगर गेंद पर वो स्लिप में कैच थमा बैठे। भुवी ने इसके बाद सैमसन को एक आउट स्विंगर देकर छकाया और अगली गेंद पर तेज इन स्विंगर ने उनका स्टंप्स बिखेर दिया। पहली ही ओवर में हैदराबाद ने 2 बड़े विकेट को खो दिया था, लेकिन इसके बाद यशस्वी जायसवाल और रियान पराग ने राजस्थान की पारी को संभाला। हालांकि दोनों को एक एक जीवन दान भी मिला, लेकिन उन्होंने स्कोरिंग रेट को कम नहीं होने दिया और लगभग 10 की औसत से हर ओवर में रन बनाने लगे। शुरुआती झटकों के बावजूद रॉयल्स ने 6 ओवरों में 60 रन बना लिए थे। जायसवाल और पराग दोनों ने अर्धशतक भी पूरा कर लिया, तो राजस्थान को इस रन चेज में उन्होंने काफ़ी आगे कर दिया था। हैदराबाद के गेंदबाजों का अनुभव काम आया। आखिरी ओवर में टाइम आउट के ब्रेक के दौरान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन और बैटिंग कोच संकारा भी मैदान पर आए। दोनों ने क्रीज पर जमे हुए जायसवाल और पराग से कुछ बात की कि शायद वो उन्हें आखिर तक डटे रहने की सलाह दे रहे थे। अगर उन्होंने ऐसा कहा भी तो इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद जायसवाल स्कूप करने की कोशिश में बोल्ड आउट हो गए। एक तरह से उन्होंने अपना विकेट हैदराबाद को गिफ्ट कर दिया था। जायसवाल ने 40 गेंदों पर 67 रन बनाए। इस विकेट के बाद से हैदराबाद ने मैच में वापसी शुरू की। 2 ओवरों के बाद उन्हें दूसरी बड़ी सफलता मिली, जब हैदराबाद के कप्तान कैट कमिंस ने मार्को यानसेन के हाथ और रियान पराग का कैच आउट करवाया था। पराग ने 49 गेंदों पर 77 रन की पारी खेली थी। कमिंस ने हैदराबाद के लिए 19वां ओवर डाला और बेहतरीन गेंदबाजी की। हालांकि इस ओवर में महज 7 रन आए। मैच के लिए आखिरी ओवर में गेंद भुवनेश्वर कुमार के हाथों में थी। राजस्थान को जीत के लिए 6 बॉल पर 13 रनों की जरूरत थी। पावेल और अश्विन ने 5 गेंदों पर 11 रन बना लिए और जब आखिरी गेंद पर उन्हें 2 रनों की जरूरत थी। सिर्फ 1 रन बनाने से भी मैच सुपर ओवर में चला जाता, लेकिन कुमार के इन स्विंगिंग यॉर्कर ने पावेल को पगबाद आउट करवा दिया। हैदराबाद 1 रन से मैच जीत गई। भुवनेश्वर को 4 ओवर में 41 रन देकर 3 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला। टीवी पर ब्रॉडकास्टर के साथ शो करते हुए शेन वॉटसन ने भुवी की बॉलिंग पर कहा कि हमने आज तक पुराने भुवी को देखा है। वो पहली ही गेंद से कुछ अलग लग रहे थे। वो दोनों तरफ स्विंग करा रहे थे और अपने ठंडे दिमाग का इस्तेमाल बखूबी कर रहे थे। आखिरी ओवर में उन्होंने ज़बरदस्त दबाव में प्रदर्शन करके दिखाया और बताया कि इस टीम में वो कितनी अहमियत रखते हैं। हैदराबाद की इस जीत में पैट कमिंस और भुवनेश्वर कुमार का अनोखा अनुभव काम आया। दोनों एक तरह से हारे हुए मैच में हैदराबाद के सिर उन्होंने जीत का सिरा बांध दिया। इस जीत के साथ हैदराबाद के पास 12 अंक हो गए हैं और सनराइजर्स ने टॉप 4 में वापसी कर ली है। बने रहिए मेरे साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी पर। धन्यवाद।